बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रमदेव शासन करते थे। वे न केवल पराक्रमी योद्धा थे बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी क्योंकि वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। राजा विक्रमदेव के मन में अक्सर एक प्रश्न उठता था, क्या सच में अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है? क्या जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करते हैं, उन्हें जीवन में ईश्वर इनाम देते हैं? उन्होंने अपने मंत्रियों से यह सवाल किया। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन उसका समय तय करना कठिन है। केवल समय ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा ने तब एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि वे एक भव्य दान समारोह आयोजित करेंगे, जहां हर जरूरतमंद को सोना, अनाज और वस्त्र दिए जाएंगे। उसी राज्य में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बेहद ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस साल उसकी फसल पूरी तरह से सूख गई थी। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। जब उसे राजा के दान समारोह के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में आशा की किरण जागी। उसने सोचा, मुझे भी वहां जाना चाहिए। शायद राजा मेरी मदद करे और मुझे कुछ अनाज और धन मिल जाए, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। रामू महल की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़े काबू थी। उसकी आंखों में दुख साफ दिख रहा था। रामू के पास एक पुरानी शाल थी, जिसे वह अपने लिए ले जा रहा था। उसने बिना किसी संकोच के अपनी शाल उस वृद्धा को दे दी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने एक छोटा बच्चा देखा जो भूख से रो रहा था। उसके पास केवल एक रोटी थी, जिसे वह अपने लिए रखे हुए था, लेकिन उसने वह रोटी उस बच्चे को दे दी और खुद भूखा ही महल की ओर चल पड़ा। जब रामू महल पहुंचा तो राजा ने उसे देखा और पूछा, तुम बहुत गरीब लग रहे हो, क्या तुम्हें हमारी मदद की आवश्यकता नहीं? रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पास जो भी था मैंने उसे रास्ते में जरूरतमंदों को दे दिया। अब मैं खाली हाथ हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। राजा ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुमने सबसे बड़ा दान किया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में 100 सोने की मुद्राएं देता हूँ। वही सभा में सेठ धनराज नाम का एक धनी व्यापारी भी बैठा था। वह बेहद लालची था और हमेशा अपने धन को बढ़ाने के तरीकों की खोज में लगा रहता था। जब उसने देखा कि रामू को अपनी उदारता के कारण इनाम मिला, तो उसने सोचा, अगर यह गरीब किसान अपनी छोटी सी दयालुता के कारण इतना इनाम पा सकता है, तो अगर मैं सैकड़ों लोगों को दान करूं, तो मुझे कितना अधिक मिलेगा। अगले दिन सेठ धनराज ने पूरे राज्य में भोजन, कपड़े और धन बांटना शुरू कर दिया। लेकिन उसका उद्देश्य दूसरों की मदद करना नहीं, बल्कि राजा से इनाम प्राप्त करना था। जब वह गर्व से राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने कहा, महाराज, मैंने हजारों गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन दिया है। अब मैं भी उचित इनाम का अधिकारी हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने गुप्तचरों से पता करवाया कि सेठ ने ये दान किस भावना से किया था। जब पता चला कि उसने ये सब केवल स्वार्थ और लालच में किया, तो राजा ने कहा, दान वह होता है जो दिल से किया जाए, न कि स्वार्थ के लिए। तुम्हारा दान असली नहीं था, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। समय बीतता गया। गरीब किसान रामू अपनी सच्चाई और मेहनत के कारण राजा का विश्वास पात्र बन गया। राजा ने उसे अपनी सेवा में रख लिया और धीरे धीरे रामू बहुत संपन्न हो गया। वहीं सेठ धनराज की लालच और चालाकी उसे डुबाने लगी। उसने कई गलत व्यापार किए और धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म हो गया। अब वह खुद भूखमरी की कगार पर आ गया। एक दिन जब सेठ धनराज भूखा और बेसहारा एक मंदिर के बाहर बैठा था, तभी रामू वहां से गुजरा। उसने तुरंत सेठ को पहचान लिया और बिना कोई सवाल किए उसे भोजन और वस्त्र दिए। सेठ धनराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रामू, मैं पहले बहुत लालची था। मुझे लगता था कि सिर्फ धन ही सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छे कर्म होते हैं। तुमने मुझ पर दया दिखाई, जबकि मैंने तुम्हारा उपहास किया था। आज मुझे कर्म का असली अर्थ समझ में आया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, यही जीवन का नियम है, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप दूसरों की भलाई करेंगे तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा। राजा विक्रमदेव ने जब ये सब देखा तो उन्होंने पूरे राज्य के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैंने अपने सवाल का उत्तर पा लिया है। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। लालच और स्वार्थ का अंत हमेशा दुख में होता है, जबकि सच्ची दयालुता और परोपकार हमेशा सुखद परिणाम लाते हैं। इसके बाद विजयगढ़ में एक नया नियम बना कि हर नागरिक को हर महीने किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करनी होगी। यह नियम लागू होने के बाद राज्य और भी समृद्ध और खुशहाल बन गया। शिक्षा,
हमारे कर्मों का फल देर सबेर हमें अवश्य मिलता है। जो बिना स्वार्थ के दया और उदारता दिखाता है, उसे जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है, और जो केवल स्वार्थ और लालच के लिए कार्य करता है, उसे अंत में पछताना पड़ता है। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो वीडियो के लिए आपके विचारों और सुझावों को कमेंट सेक्शन के माध्यम से साझा अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।